बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट और वाला है। आपसे यहाँ पर बोला गया है इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइन्स parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact at C intersecting XY at point A and X dash Y dash at point B. What is the measure of angle AOB? बच्चों ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, इस वाले एंगल को आपको मेज़र करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट और। बच्चों यहाँ देख सकते हैं 29 का और वाला पार्ट, 29 का और वाला पार्ट, ये 30 क्वेश्चन है, 30 का और पार्ट। बच्चों ये ध्यान दें, ये फिगर आपको दिया गया है। यहाँ पर हम पॉइंट ओ से सी को ज्वाइन कराएंगे। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है ओ और सी को, और यहाँ पर आपको एंगल AOB को मेज़र करना है। ये आपका टारगेट है, आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल OPA की और OCA की। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। बच्चों इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। पहली चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, जो OP है वो OC के इक्वल है। तो आप लिखेंगे OP इज इक्वल OC, ब्रैकेट में रीज़न देंगे ईच R, दोनों सर्कल की रेडियस है। बच्चों PA इज इक्वल CA, PA इज इक्वल CA, रीज़न क्या देंगे, ये टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट की लेंथ हैं इक्वल होती हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट Y, A से है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल हुआ करती है। दूसरी चीज़ OA इज इक्वल OA, रीज़न देंगे कॉमन। बच्चों यहाँ पर तीन चीज़ें मिल गई हैं। देन बाय साइड क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी, बच्चों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCA। बच्चों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई CPCT उनके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इसी तरह से यहाँ लिख दें, इसको हमने सपोज कर लिया एंगल 1 है और इसको एंगल 2। तो लिखेंगे एंगल या बाई CPCT क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल PAO इज इक्वल है CAO, और इसको हमने 1-2 मान लिया है। तो ये ना लिख के हमने 1-2 लिख दिया। और जब बात करेंगे इन दोनों ट्रायंगल की, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम मान लेते हैं ये 3 है और ये 4 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4। यहाँ पे भी आप लिख देंगे एंगल OBC इज इक्वल OBQ। मतलब ये पूरा प्रोसीजर यहाँ हम नहीं दिखा रहे, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे।
बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप ध्यान दें, एंगल PAB और एंगल QBA, इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो आप लिखेंगे सिंस एंगल PAO PAB प्लस एंगल QB और A इज इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। भाई ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। रीज़न क्या देंगे? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल, तो इन एंगल का सम 180 हुआ करता है। तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं PAB इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल 180। बच्चों ध्यान दें, एंगल 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 इक्वल है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसी तरह से एंगल 3 और 4 की जगह भी एंगल 3 लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर 2 बार एंगल 2 हो गया, 2 बार एंगल 3 हो गया, इज इक्वल 180। 2 कॉमन ले लें और डिवाइड कर दें, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बच्चों आ जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान दें, हम ट्रायंगल AOB की बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB बच्चों ध्यान दें, इन ट्रायंगल AOB ये वाला एंगल, ये और ये मिला के 180 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल 180 डिग्री। रीज़न देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों 2 और 3 की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल 180। यहाँ रीज़न देंगे फ्रॉम 1। देयरफॉर एंगल AOB आपने फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बच्चों क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 30 का और वाला पार्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बच्चों 31 आप देख सकते हैं, 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, at most one tail, a head and a tail? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31। बच्चों 2 कॉइन को यहाँ पर टॉस किया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे ध्यान दें। देखिए बहुत आसान तरीका बता रहे हैं हम आपको, 2 की पावर n का इस्तेमाल करेंगे। कितने कॉइन है? 2, तो 2 की पावर 2 यानी टोटल 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। कैसे लिखेंगे? एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। आप देख सकते हैं हमने सारी कंडीशन लिख दी हैं, ये सैंपल स्पेस बन रहे हैं। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। आपसे पहले पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट वन हेड, पार्ट 1, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अच्छा, एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड कितनी जगह आपको दिखाई दे रहे हैं? तो एटलीस्ट वन हेड, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड, या नहीं भी होंगे तो चलेगा। कम से कम एक मतलब एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक।
कम से कम एक का मतलब हमारी कंडीशन कह रही कि एक हेड तो हमें चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे तो चलेगा। तो एक हेड यहाँ पर, एक हेड यहाँ पर, दो हेड यहाँ पर, कम से कम एक हेड यानी दो भी हो जाएंगे तो चलेगा। तो हमारे पास तीन कंडीशन बन रही हैं, यानी जो हमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है वो 3 है, और अपॉन में टोटल कंडीशन लिखी जाती है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, कम से कम एक हेड, तो 1, 2 और 3 सिचुएशन बन रही थी। टोटल नीचे लिखते हैं केस, तो 4 हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में कह रहा है एट मोस्ट वन टेल। सेकेंड पार्ट में कह रहा है एट मोस्ट वन टेल। इसका मतलब बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल यहाँ, एक यहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब टेल नहीं होगा तो भी चलेगा। तो 1, 2, 3, 3 केस बच्चों यहाँ पर भी हैं, तो 3 अपॉन टोटल केस होते हैं 4, ये लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है अ हेड एंड अ टेल। प्रोबेबिलिटी अ हेड एंड अ टेल, एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए। तो बच्चों एक हेड एक टेल की कंडीशन 1, 2, 2 कंडीशन है। टोटल नीचे लिखते हैं, कैंसिल होने के बाद 1/2 आएगा। और बच्चों यही फाइनल आंसर है। 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट के आंसर आ चुके हैं, ये तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए 2 पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इफ़ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स। जो छोटा बड़ा वाला है पाइप उसको 4 घंटे इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले को 9 घंटे। ओनली हाफ ऑफ पूल कैन बी फिल्ड, और इसकी वजह से आधा पूल भर जाता है। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप। अलग अलग अगर दोनों पाइप से भरें तो कितना समय लगेगा। जबकि आपसे कह रहा है जो छोटा वाला नल है वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है छोटे वाले नल से। स्मॉलर छोटा वाला जो है वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी बड़ी वाली टोटी जल्दी भरेगी, किससे? छोटे वाले से 10 घंटे पहले भर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इंडिविजुअल दोनों पाइप का अलग अलग टाइम निकालना है, दोनों टैप का। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों यहाँ पर सपोज कर लेंगे, लेट टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप, लेट टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप। हमने मान लिया ये x आवर्स लेता है, x घंटे में भर देता है, और जो दूसरा वाला छोटा वाला पाइप है वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है। एंड टाइम टेकन बाई स्मॉलर इज इक्वल x + 10 आवर्स। अब बच्चों ध्यान दें, अगर बड़ा वाला नल टैंक को, स्विमिंग पूल को x घंटे में भरता है, आप इस चीज़ को समझिएगा, यूनिटरी मेथड। अगर x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भर देगा? 1/x। आप ध्यान दें, अगर कोई मज़दूर 2 घंटे में काम फिनिश कर देता है, यानी 1 घंटे में कितना करता है? 1/2, आधा काम कर देगा, ठीक है ना। तो अगर बड़ा वाला नल x आवर्स लेता है टंकी को भरने में, पूल को भरने में, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x पार्ट करेगा टोटल का। और ये इस्तेमाल हो रहा है 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना भर देगा? 4/x। तो यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/x। इसी तरह से
अगर ये वाला x+10 आवर्स में पूल को भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x+10 और 9 घंटे में कितना भरेगा 9/x+10। और बच्चों दोनों मिलके कितना भर देते हैं तो आपसे कहा गया आधी टंकी हाफ, तो 1/2 कर दोगे दोनों मिलकर यानी प्लस। बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप x और x+10, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 4x + 40, इसका यहाँ होगा तो 9x। बच्चों ये हो जाएगा 9 4 13x + 40 और अपॉन में x² + 10x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26x + 80 = x² + 10x। सबको एक साइड ले लो तो x² - 16x - 80 = 0। बच्चों 80 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करने पर 16 आए। देखिए 80, तो 80 के फैक्टर आप कैसे करोगे 8 के अलग कर लो 2 2 2 और ये 0 का मतलब 10, तो 2 और 5। इसके आपको दो पेयर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पर 16 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 जा 4 5 जा 20 20 और 4, तो फैक्टर आपको मिल चुके हैं। 20x + 4x फैक्टर होंगे। बच्चों x कॉमन लेंगे तो x - 20, 4 कॉमन x - 20 = 0। बच्चों यहाँ पर x - 20 कॉमन मिल जाएगा और बचेगा x + 4। पहला केस लेंगे इफ़ x + 4 = 0, इससे आपको मिलेगा x = -4 और इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। सेकेंड केस इफ़ x - 20 = 0, इट इम्प्लाइज दैट x = 20। अब आपको टाइम पता चल चुका है, देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर डायामीटर कितने लेगा 20 घंटे में पूल को भर देगा, एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बच्चों ये कितने भर देगा x + 10 था ये, तो 20 + 10 यानी ये 30 घंटे में पूल को भर देगा। बच्चों यहाँ पर फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और बच्चों बहुत ढंग से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ये CBSE ने पेपर अपलोड किया है, यानी इसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप खूब जम के प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।